सावन का महीना था। लगातार हो रही बारिश से पूरा गांव भीग चुका था। गांव के बस स्टैंड के पास दो बिरयानी की दुकानें थीं। पहली दुकान थी गरीब लेकिन मेहनती रघु की। वो मिट्टी के चूल्हे पर देसी मसालों वाली चिकन बिरयानी बनाता था। दूसरी दुकान थी अमीर होटल मालिक विक्रम की। उसका बड़ा रेस्टोरेंट था जहां चमचमाती लाइटें और महंगे फर्नीचर लगे थे। कई सालों तक विक्रम का होटल पूरे इलाके में मशहूर रहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लोग रघु की बिरयानी के दीवाने हो गए थे। बारिश के मौसम में रघु की दुकान पर लंबी लाइनें लगने लगीं। ये बात विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। देख रहे हो मोहन, वो गरीब रघु मेरी बराबरी करने लगा है। मालिक, उसकी बिरयानी का स्वाद सच में अलग है। स्वाद नहीं, किस्मत है, और मैं उसकी किस्मत बदल दूंगा। एक दिन गांव के सरपंच भी रघु की बिरयानी खाने पहुंचे। रघु ने बड़े प्यार से मिट्टी के कुल्हड़ में रायता और गर्मा गर्म बिरयानी परोसी। सरपंच पहला निवाला खाते ही मुस्कुरा उठे। वाह रघु, ऐसी बिरयानी तो मैंने शहर में भी नहीं खाई। बिल्कुल सही कहा सरपंच जी। सरपंच की तारीफ सुनकर विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उस रात उसने अपने नौकर मोहन को बुलाया। सुन मोहन, अगर रघु की बिरयानी बिकती रही तो मेरा होटल बंद हो जाएगा। फिर क्या करेंगे मालिक? आज रात उसकी दुकान पर चलेंगे। आधी रात को तेज बारिश हो रही थी। दोनों चुपके से रघु की दुकान पहुंचे। विक्रम ने बिरयानी के मसालों वाले डिब्बे में एक बदबूदार केमिकल मिला दिया। फिर दोनों वहां से भाग गए। मालिक, कहीं कोई बीमार पड़ गया तो? मुझे सिर्फ अपना बिजनेस बचाना है। अगली सुबह रघु ने जैसे ही बिरयानी पकाई, अजीब सी बदबू फैल गई। ग्राहक नाराज हो गए। अरे रघु, ये कैसी बिरयानी है? लगता मांस खराब है। नहीं भाई, मैं हमेशा ताजा सामान इस्तेमाल करता हूँ। रघु को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन उसे विक्रम पर शक होने लगा। उसने फैसला किया कि वह सच्चाई पता लगाएगा। उस रात उसने अपनी दुकान के पास छिपकर पहरा देने की योजना बनाई। अगर कोई मेरे खाने के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो आज पकड़ा जाएगा। दूसरी रात भी बारिश हुई। विक्रम और मोहन फिर दुकान की तरफ आए। उन्हें लगा कि आज वे मसाले पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, लेकिन इस बार रघु अकेला नहीं था। सरपंच और कई ग्रामीण भी वहां छिपे हुए थे। जल्दी कर मोहन। मालिक, मुझे डर लग रहा है। डर तो अब तुम्हें लगना चाहिए विक्रम। विक्रम रंगे हाथों पकड़ा गया। गांव वाले गुस्से से भर उठे। तुम्हें शर्म नहीं आई? इसे पुलिस के हवाले करो। मुझसे गलती हो गई। अगले दिन पंचायत बैठी। सभी लोग विक्रम को कड़ी सजा देना चाहते थे, लेकिन रघु ने सबको चौंका दिया। मैं चाहता हूँ कि विक्रम को एक मौका दिया जाए। उसने तुम्हारा नुकसान किया है। रघु की बात सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। पंचायत ने फैसला किया कि अगले 2 महीने तक विक्रम रघु के साथ काम करेगा और उसके नुकसान की भरपाई करेगा। रघु, तुमने मुझे माफ करके बड़ा दिल दिखाया। इंसान से गलती होती है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। 2 महीने बाद गांव का नजारा बदल चुका था। अब रघु और विक्रम मिलकर रघु विक्रम स्पेशल बिरयानी सेंटर चलाते थे। दूर दूर से लोग उनकी बिरयानी खाने आते थे। उनकी दोस्ती पूरे इलाके में मिसाल बन गई और गांव वालों ने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी का मुकाबला जलन और धोखे से कभी नहीं किया जा सकता।